हेलो बच्चों, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है आपका। और ये टॉपिक क्या है, बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे थे डी फार्म वालों के, और बच्चे बेचारे बड़े परेशान थे। बच्चे बोल रहे थे सर इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो बनाइए। तो उनके लिए आज मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, और ऐसे ही अब आपको वीडियो मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं 40+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपको बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन। अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हैं तो आप ये मानिए आपका लगभग 80% जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है आपको यहीं से मिलने के चांस हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होने वाले हैं। ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है जो एकदम मेन क्वेश्चन है, आपको बोर्ड में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर डी फार्म फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्वेश्चन। तो देखते हैं अपने क्वेश्चनों को। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई आप लोगों के लिए मैं 11:40 पे वीडियो बना रहा हूँ। देखो 11:38 हो रहे हैं रात के, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर डी फार्म फर्स्ट ईयर। अब देखो बेटा, बोर्ड कोई भी हो आपका, चाहे बीटी बोर्ड हो, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड हो, या आपका कोई एमपी बोर्ड हो, बोर्ड कहीं का भी हो, जो आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। और सिलेबस आपका कहाँ से, सिलेबस से ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को चूज़ किया जाता है। ठीक, उस चूज़ करने के बाद क्या होता है, वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके स्टेप बाय स्टेप करके क्वेश्चनों को प्रोडक्ट किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चनों को। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा, डिफाइन इम्प्योरिटीज़ एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। इसका मतलब क्या है, इम्प्योरिटी अशुद्धियाँ होती हैं आपकी, और अशुद्धियों के सोर्स क्या है उसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन कौन से हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्म फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको पढ़ के जाना, बिल्कुल आप कुछ भी करो, याद करो, रिवाइज करो, कुछ भी करो, आप इन क्वेश्चनों को तैयार करके ही जाना। अभी आपके लगभग 10 दिन है आपके पास एग्ज़ाम के लिए, कम से कम 10-15 दिन है। तो आप इसको टॉपिक को पूरा रिवाइज कर लो, और मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, कुछ वीडियो उसमें भी डली हुई हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक विद द डायग्राम प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। लिमिट टेस्ट आर्सेनिक का, आयरन का और हैवी मेटल्स का आप लोगों को देख के ही जाना है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। पांचवा क्वेश्चन, एक्सप्लेन आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी विद द एग्जाम्पल एंड लिमिटेशन। इसमें बताना है जो एसिड बेस है वो क्या है आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग। अच्छा, जिन क्वेश्चनों पे मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट रेड पेन से लगा रखा है उसका मतलब क्या है, वो काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं एग्जाम में। ठीक है बेटा, पांचवा क्वेश्चन हो गया हमारा, एसिड बेस के बारे में बताना है। छठवां, डिस्कस जनरल एनेस्थेटिक एजेंट, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थेसिया और लोकल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया और लोकल एनेस्थेसिया दोनों पर क्वेश्चन बनता है, हर साल बनता है। जनरल आएगा तो जनरल के बारे में लिखना है, लोकल आएगा तो लोकल के बारे में लिखना है, और करके मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिफाइन एंड क्लासीफाई डायूरेटिक्स विद द एग्जांपल, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रोसोमाइड विद द केमिकल नेम एंड यूजेस। फ्रोसोमाइड सभी लोग जानते हैं। फ्रोसोमाइड क्या है, आपकी एक बेस्ट टाइप की ड्रग है जो एक आपकी डायूरेटिक्स का काम करती है। और डायूरेटिक्स क्या होते हैं आपके, जो यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जो टॉयलेट एकदम खुल के लाते हैं उनको बोलते हैं डायूरेटिक्स। और बेस्ट ड्रग कौन सी, उसकी फ्रोसोमाइड। आठवां क्वेश्चन कौन सा आपका, एक्सप्लेन डायबिटीज मेलाइटस, क्लासीफाई हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विद द एग्जांपल। इन सभी के वीडियो मेरे चैनल पर डले हुए हैं, लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स विद द एग्जांपल एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक न्यूक्लियस ऑफ पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन देना है। और एंटीबायोटिक आप लोग जानते हैं क्या होते हैं, एंटीबायोटिक आपके वो होते हैं जो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, ठीक करते हैं। जो बीमारी हमको बैक्टीरिया से होती है उसको हमको बचाते हैं, उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक आपके दो प्रकार के होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंड बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल क्या होंगे, जो बैक्टीरिया को कम्प्लीटली किल कर देंगे। बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या होंगे, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ को स्टॉप करेंगे, ना कि उसको किल करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसका वीडियो भी डला है बेटा,
वो उसमें आप देख लेना मेरे चैनल पे जाके। नेक्स्ट क्या है आपका, डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्लासीफाई विद स्ट्रक्चर ऑफ कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल ड्रग आपकी इम्पोर्टेंट है, आती है एग्ज़ाम में, और ऐसे ही प्रोपेनोलॉल भी ड्रग आती है आपकी, तो इस पर भी इम्पोर्टेंट लगाना है हमें। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती है, जो आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को डाउन करे। हाइपरटेंशन क्या है आपकी, हाइपरटेंशन क्या होती है, जब ब्लड प्रेशर आपका 120/890 mmHg से ऊपर हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो आगे क्या लगा वर्ड, एंटी हाइपरटेंशन। इसका मतलब क्या है, जो ब्लड प्रेशर को डाउन करेगी, कम करेगी, ऐसी मेडिसिन के बारे में हमें बताना है, क्लासिफिकेशन बताना है और कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट विद द एग्जाम्पल। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट वो होते हैं जो एंटी कैंसर ड्रग है, उसका ही दूसरा नाम क्या है, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। उसके बारे में बताना है आपको। तो जो कैंसर की ट्यूमर सेल है उसको कंट्रोल करेंगे तो उसको बोलते हैं हम एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। उसका क्लासिफिकेशन बताना है पूरा। इस पर भी वीडियो मेरा डला हुआ है, आप लोग देख लेना, जो लोग नए हों वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, और उसमें कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस भी हैं, आप लोग देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और कमेंट में आपको क्वेश्चन बताना है, किसी 2 सेडेटिव्स ड्रग का एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, सेडेटिव्स और 2 हिप्नोटिक्स के एग्जाम्पल कमेंट में बताना है। या आप लोगों का, आप कुछ भी समझो, होमवर्क समझो या वर्क समझो, आपको कमेंट में बताना है। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की ड्रग्स बतानी है आपको, काफ़ी सरल है सभी लोग, अब जो पढ़ेगा वो जानता होगा, जिससे नहीं पढ़ा होगा वो यही नहीं जानता होगा सेडेटिव क्या है सर, हिप्नोटिक क्या है। चलो बताऊँगा आगे भी क्या है। नेक्स्ट देखो 12 क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट ऑन सल्फोनामाइड ड्रग। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, सल्फोनामाइड बेस्ट एंटीबायोटिक है आपकी, बेस्ट, काफ़ी रोल हैं इसके मेडिसिन्स में। 13 क्वेश्चन, डिफाइन सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स एंड क्लासीफाई विद द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ बताना है सेडेटिव और हिप्नोटिक क्या होते हैं। ठीक है, तो सेडेटिव क्या है आपको पता है, नहीं पता ना, हिप्नोटिक जिसको पता हो कमेंट करना, और इसका क्या कहते हैं आपको बताना है, ड्रग भी बताना है इसका, सेडेटिव क्या है, हिप्नोटिक क्या है। तो सेडेटिव आप ऐसे समझो जो आपकी एनग्जाइटी, चिंता, टेंशन को दूर करती है, मीनिया, इन सब प्रॉब्लम को ट्रीट करती है। सेडेटिव मतलब जो आपका एक्साइटमेंट हो जाता है उसको रिड्यूस करती है, सीएनएस सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं ये दोनों ही, चाहे आपको सेडेटिव हो चाहे आपका हिप्नोटिक हो। अच्छा, हिप्नोटिक क्या होते हैं आपके, हिप्नोटिक आपके वो एजेंट होते हैं जो आपको एक स्लीप कॉज कराते हैं। आप बोल सकते हैं इसको आर्टिफिशियल स्लीप, रिजेंबल्स एज नेचुरल स्लीप। ऐसा लगेगा कि पेशेंट सो रहा है, बट वो उसके दिमाग में जो टेंशन चलती है वो ड्रग्स क्या करती हैं, सीएनएस सिस्टम को डिप्रेस कर देती हैं, उससे पेशेंट को रिलैक्स मिल जाता है। जो एक्साइटमेंट उसके दिमाग में हो रहा होता है, टेंशन हो रही होती है, एंजाइटी हो रही होती है, उसको ट्रीट करती हैं ये दोनों ही मिलके। ठीक है, इसका पूरा क्लासिफिकेशन देखना है आपको, मैंने बताया है काफ़ी इजी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है आपका, डिफाइन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नसेड्स के बारे में बताना है आपको, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में। ठीक है, जैसे इसके अंदर क्या आते हैं आपके, डेक्लोफेनेक आ गया, एसिक्लोफेनेक आ गया, आइबुप्रोफेन आ गया, ये सब क्या आपके नॉन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं। नेक्स्ट, एंटी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताना है, मतलब आपको क्या बताना है, ट्यूबरक्लोसिस क्या है, बीमारी क्या है, किससे हो रही है, क्लासिफिकेशन बताना है उसका, एंटी ट्यूबरक्लोसिस का, एंड एग्जाम्पल ऑफ टीबी एजेंट, ट्यूबरक्लोसिस एजेंट। नेक्स्ट ड्रग क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 16, राइट अ नोट ऑन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग विद द एग्जाम्पल। एंटी डिप्रेसेंट क्या होगा, जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम को ट्रीट करेगा, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं उसकी कंडीशन को ठीक करेगा, उसको बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एंटी साइकोटिक और ट्रांसक्यूलिजाइजर ड्रग क्लासीफाई विद द एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या है आपका, राइट अ नोट ऑन एंटी न्यूप्लास्टिक और एंटी कैंसर ड्रग विद एग्जाम्पल। देखो ये क्वेश्चन यहाँ भी आया, ये क्वेश्चन यहाँ भी आया। ठीक है, तो अब वो क्या कर सकते हैं एग्ज़ाम में, आपको पर्टिकुलर नाम भी दे सकते हैं, मतलब आपसे पूछ लिया इसका कोई एक ड्रग का नाम दे दिया उन्होंने, नाम से पूछ लिया उन्होंने कि बेटा इसको नाम से बताइए आप। लास्ट टाइम चल रहा है एग्ज़ाम का, पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से कभी कोई परेशान नहीं हुआ, कभी कोई बीमार नहीं हुआ। ठीक है, बात बनाने की तो बात बनाते रहते हैं लोग,
उन पे ध्यान ना दो, आप अपने गोल पे, एम पे अपने फोकस करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी सीरीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट देखो बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं मैंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिलेबस से, जो आपको क्या उनके बारे में स्ट्रक्चर भी देखना है, उनकी प्रॉपर्टी भी देखनी है, स्टोरेज कंडीशन भी देखनी है, उनका ब्रांड नेम भी देखना है, और मार्केट में वो किस नाम से बिक रहा है वो देखना है, मार्केट में किस फॉर्मुलेशन में आ रहा है वो देखना है, और वो प्रिपरेशन कैसे बनाया जा रहा है वो देखना है। तो उनको मैंने ऐसे करके लिख दिया, और जिन पे ऐसे स्टार बना ये बनाया जाए इंपॉर्टेंट, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली ड्रग हमारी डाइजीपाम, बेल्पोरिक एसिड, प्रोपेनोलॉल, एसिटाइलकोलिन, मेटफॉर्मिन, एमोक्सिलिन, और फिनोबार्बिटॉल, नॉरएपिनेफ्रिन, एटेनॉल, फ्रोसोमाइड, ठीक है। ये ड्रग्स तो वो हैं आपकी, ये साइक्लोवेर, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये ड्रग्स तो हैं आपकी जिनका आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, प्रॉपर्टी देखनी है, स्टोरेज कंडीशन देखनी है, ब्रांड नेम देखना है, फॉर्मुलेशन देखना है, ठीक है, इन सभी के बारे में। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट नीचे जो दी है आपकी ये वाली नीचे साइड वाली, इसमें क्या आपका, इसमें आपको प्रिपरेशन देखनी है कि कैसे बन रही है ड्रग। जैसे ऑक्सीजन किस में मेडिसिनल गैसेस में आते हैं आपके, CO2 मेडिसिनल गैसेस में आती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या थे आपके, ये आपके केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर में भी थर्ड यस, थर्ड के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है, थर्ड में ही वहाँ से लिया गया है। तो इसमें आपको प्रिपरेशन देखना है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी के साथ स्ट्रक्चर क्या है, इनको आपको देखना ही देखना है, और विद यूजेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान देना, नोट कर लेना बेटा सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम शॉर्ट आंसर की तरफ, साथ ही साथ बताता जाऊंगा, चलो आपको इसके आंसर भी थोड़ा थोड़ा जितना पॉसिबल होगा उतना। यस, आइए नेक्स्ट है हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, नोट ऑन एंटासिड, एंटासिड के बारे में बताना है। अब एंटासिड क्या है, जो आपकी एसिडिटी हो जाती है उसको ट्रीट करते हैं, उसको ठीक करते हैं, उनको बोलते हैं एंटासिड। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ एसिडिफाइंग एजेंट, एसिडिफाइंग के एजेंट के नाम लिखने हैं, नेक्स्ट बताना है उसके बारे में। व्हाट इज़ मेडिसिनल गैसेस विद द एग्जांपल, तो मेडिसिनल गैस के एग्जांपल देख चुके हैं हम, ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या आपके मेडिसिनल गैसेज हैं जो मेडिसिनल के तौर पे यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी पे नोट बताना है आपको, इम्प्योरिटी क्या है, इम्प्योरिटी कहाँ से मिलती है, ठीक है। इम्प्योरिटी आपको देखो रॉ मटेरियल से भी मिल सकती है, या आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं उसके द्वारा भी मिल सकती है, आपके जो एपरेटस हैं वो क्लीन ना हो वहाँ से भी मिल सकती है, तरह तरह के इसका वो है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज़ कैथार्टिक्स विद द एग्जांपल, कैथार्टिक्स के बारे में बताना है। व्हाट आर द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ PHM केमिस्ट्री, इसका मतलब है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। PHM का मतलब ही क्या है, फार्मास्यूटिकल, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोग शॉर्ट में ना लिखना, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना 7 नंबर क्वेश्चन, डिफाइन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट विद द एग्जांपल। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट क्या है आपके, जो गैस्ट्रिक से लेके आपके इंटेस्टाइनल तक की प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं, उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, ठीक। 8वां क्वेश्चन आपका, राइट अ नोट ऑन लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल। मैंने अभी क्या बताया था स्टार्टिंग में, आपका लिमिट टेस्ट कोई भी हो, हैवी मेटल का हो, आयरन का हो, या आपका कोई आर्सेनिक का हो, उन सभी को आप एकदम रट के जाना। रटने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप सर आपने बताया था रट के जाना, आपने बताया था ये, आपने बताया था ना, पहले आप उसको समझोगे अच्छे से, समझने के बाद आप उसको एक कॉपी पे नोट करोगे, अपने शॉर्ट नोट बनाओगे। एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, आप, मेरा मानना तो ये था जब मैं स्टूडेंट था तो मैं क्या करता था, जो टीचर ने बताया उसको नोट किया, जो मैंने बुक से पढ़ा उसको नोट किया, अगर मेरे को लगता था तो मैं नेट से थोड़ा बहुत पढ़ा, उसको मैंने एक पेज पे मेंशन किया, पेज पे मेंशन करने के बाद उसको मैंने फिर समझा डीपली, तब फिर मैं उसको अपने अकॉर्डिंग लिख के आता था। मैं क्या करता था, किताब की लैंग्वेज लिखता ही नहीं था। कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम टाइम में टीचर लोगों को डाउट होता है कि बच्चे ने किताब में से साफ देख के लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अगर जो पैराग्राफ समझा तो आप उसको अपनी लैंग्वेज दे सकते हो, हाँ, बट एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी होती है कि उस सेंटेंस में जो प्रोनाउंसिएशन है और जो पंक्चुएशन है
उसका प्रॉपर वे होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कहीं कॉमा लगना चाहिए था, आप फुल स्टॉप लगा बैठे हो, कहीं आपका जैसे आपने कोई वर्ड से स्टार्ट किया क्वेश्चन तो पीछे इंट्रोगेट सेंटेंस आना चाहिए, मतलब आपको क्वेश्चन मार्क आना चाहिए पीछे, तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया आपने। तो ये सब चीज़ भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है बेटा। और कुछ लोगों के डाउट थे, सर हम पेपर हिंदी में दें या पेपर इंग्लिश में दें, तो हम क्या करें, हमें तो इंग्लिश नहीं आती सर, हम क्या करें। तो उनके लिए एक सबसे बढ़िया सजेशन ये है कि अगर आपको लग रहा है मैं हिंदी में पास हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तो आप हिंदी में ही बनाएं, हिंदी में ही पेपर को लिखें, हिंदी में अच्छे से अच्छा करें प्रयास। बट एक काम छोटा सा ये करें कि आप जो हेडिंग बना रहे हैं, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास हेडिंग आई आपकी इम्प्योरिटीज़, तो आप उसको कम से कम उसको तो आप इंग्लिश में नोट कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़, बेशक फिर बाद में अपना हिंदी में लिखते रहना कि अशुद्धियाँ ये होती हैं, अशुद्धियाँ वो होती हैं, ठीक है। तो जो मेन वर्ड है, मेन टर्म है, आप उसको इंग्लिश में नोट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कॉपी कौन चेक कर रहा है, ठीक है। ज़्यादातर प्रयास करना आप इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में ही मार्क्स अच्छे मिलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल टीचर एम.फार्म और पीएचडी वाले होते हैं, तो उन लोगों को क्या आदत इंग्लिश में ही कॉपी चेक करने की होती है। भाई मेरे को भी प्रॉब्लम होती है जब बच्चे हिंदी में कॉपी लेके आते हैं हमारे सामने, तो हमें भी थोड़ा दिक्कत लगती है, तो हम लोगों ने इंग्लिश में एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, राइट ए नोट ऑन लिमिट टेस्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोटेक्टिव एंड द एब्जॉर्बेंट, प्रोटेक्टिव और एब्जॉर्बेंट के बारे में बताना है, ठीक है। व्हाट आर नोट ऑन हेमेटनिक विद एग्जाम्पल, हेमेटनिक के बारे में बताना है। अब ये आप कहोगे सर क्या होते हैं पता नहीं, क्या होते हैं पता नहीं, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। जिन बच्चों ने क्लास ली है, कॉलेज अटेंड किया, उनको सबको पता है, ठीक है। व्हाट इज़ रेडॉक्स टाइट्रेशन एंड व्हाट आर द राइट अ नोट ऑन टॉपिकल प्रिपरेशन एजेंट विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ डेंटल प्रोडक्ट विद एग्जाम्पल, डेंटल प्रोडक्ट के एग्जाम्पल के बारे में बताना है। एंड व्हाट इज़ द डिनेचर क्लीनाइजर, इसके बारे में बताना है। एंड डिफाइंड द डिनेचर एडेसिव, इसके बारे में बताना है। तो ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और बेटा यकीन मानना, आप लोग अगर इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हो तो आप बैक तो शब्द भूल ही जाओ, बैक तो आपका आएगा ही नहीं, ये बात आप समझ लेना, सोच लेना, ठीक है। अगर आप मेहनत करते हो, टिप्स बता दूंगा, टिप्स बता भी चुका हूँ, चैनल पर डले हुए हैं मेरे, टिप्स वाले सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं कौन कौन सी टिप्स मैं यूज़ करता था और बच्चों को करवाता हूँ। तो आप देखना, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मेंशन अ गुड कमेंट, ओके।